रहे शिव नंगा जहाँ बहती है गंगा यहाँ साण जैसा कभी आज यहाँ चला आया कि कारे तेजुआ खोल के वाली आयल हो जजमान चकाचक। बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक ऐसे कवि से आपको मिलवाते हैं, एक ऐसे कवि की कविता आपको सुनाते हैं जिन्हें बनारस में ही नहीं पूरे विश्व में एक अलग ही नाम से जाना जाता है, जिनको हम साण बनारसी के नाम से पहचानते हैं। और आइए जानते हैं ये किस तरीके से बनारस के बारे में प्रस्तुति इनका होता है। तो आइए सुनते हैं एक प्रख्यात कवि साण बनारसी को। आदरणीय बंधुओं, मैं ये मास्क उतार के तभी कुछ कहना चाहूँगा। आपका मास्क क्या करें? यहाँ आके बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं 80 से कम 55 बरस से जुड़ा हूँ। बहुत कम लोग इस उम्र को होंगे। एक घटना मैं बताऊं कि 80 पर हमारे गुरु चंद्रशेखर जी रहा करते थे। उन्होंने एक कवि सम्मेलन किया तो हमारे परम मित्र थे चकाचक बनारसी। करीब 20 वर्ष हो गया उनका देहांत हुए। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी कि कारे तेजुआ खोल के वाली आयल हो जजमान चकाचक। पूरी कविता थी। किसी ने जा करके रुद्र जी से कह दिया कि आपके लिए एक बहुत ही गलत सूचना, एक नया कवि जो है ऐसा लिखा हुआ है। अब तेजू सरदार जिनके पुत्र बैठे हुए हैं और समझ लीजिए कि वो हम और चकाचक जी चौक की तरफ जा रहे थे, तब तक चकाचक जी का कादर पकड़ा। कहा हो हमारी तेजुआ है ही। अरे कहे भैया आपके लिए नहीं, तो प्रतीक हो कि कारे तेजुआ खोल के वाली आयल हो जजमान चकाचक। कैसे कैसे यहाँ भंडर लोग दर्शन कराते हैं, इसका चित्रण है। आपका तो उसमें बड़कपन है। कहीं ही बात हो तब ठीक हो जब जा आनंद रहा। तो कहने का मतलब ये है कि बंधुओं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी। घाट वाक की बात जब आई, मैं छंद कविता तो लिखता ही हूँ। और आपके आशीर्वाद से ऐसा अवसर मिला कि विदेशों की भी यात्रा हो गई इसी बहाने। तो मैं घाट वाक को जरा ध्यान से आप लोगों को सुनने के लिए निवेदन करूंगा। सब प्रबुद्ध लोग हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। काशी ने दिया है निज संस्कृति को मान सदा। काशी ने दिया है निज संस्कृति को मान सदा। अखड़ी सदुखड़ी यहाँ की पहचान है। गंगा के किनारे ही आरंभ है और अंत भी है। गंगा के किनारे ही आरंभ तो और अंत भी है। नीली छतरी के नीचे बह रहा ज्ञान है। यह घाटवाक पूरे जीवन की पद्धति है। कहीं पे ऊंचाई और कहीं पे ढलान है। एक छोर पर लक्ष्य साधने की शुरुआत, दूसरे छोर पर मणिकर्णिका मसान है। तो बंधुओं, इस चीजों लेकर के मैंने लिखने का प्रयास किया। अब काशी से संबंधित एक दो छंद मैं सुना रहा हूं कि तीनों लोक से प्यारी है ये, त्रिपुरारी की है पुर नाम है काशी। गंगा की पावन धार यहाँ, गंगा की पावन धार है तारन हार यहाँ। अभिराम है काशी आनंद कानन पुण्य धरा। प्रिय पार्वती का है ग्राम ये काशी। बारंबार प्रणाम इसे, यह मुक्ति का भी है धाम ये काशी। संस्कृत और कला से है पूर्ण धरा यह खान है काशी। ये पच गंगा का संगम पावन, ये वेद ऋचाओं का गांव है काशी। केंद्र पुरातन ज्ञान का धर्म सनातन की है पहचान ये काशी।
है शिव के त्रिशूल के ऊपर, भूमि महाशमशान है काशी। अंतिम सांस में काशी निवास को आते हैं देश के लोग लुगाई। प्रातः काल प्रसिद्ध है काशी का, सूर्य दिखाते यहाँ तरुणाई। साणव साधु सन्यासियों की भी टोली यहाँ करती है भलाई। बाबा यहाँ के अनाथों के नाथ है, पेट भरे अन्नपूर्णा माई। तो बंधु ये सब था। नए साल पर हम सोच रहे थे कि नए साल पर क्या लिखा जाए। एक साल मैंने लिखा कि नया वर्ष हर्ष हर्ष मंगलमय आपको, व्यापार चलता रहे, दुकान चलती रहे, सदा मुस्कान रहे, पत्नी सज्ञान रहे और बाल बच्चों की कमाई बढ़ती रहे। स्वर्ण का बिहान हो, चांदी की भी रात हो, बारात सजे और शहनाई बजती रहे। दूल्हा चकाचक रहे, दुल्हन की सेज सजे, साड़ पाए चारा पानी गाय चरती रहे। लेकिन इस लंबे दौर में आपने देखा, लॉकडाउन में हमने लिखने का प्रयास किया कि लंबे लॉकडाउन भर पिंजरे में कैद रहे, सरकारी बन के परिंदा चले आए हो। ताली पीटते हुए और थालियां बजाते हुए मोदी जी का बन के साजिदा चले आए हो। रोजगार छिन गया, पैदल चले हो दूर, गीत गाते घर को गोविंदा चले आए हो। बाबा भोलेनाथ को झुकाओ निज माथ पर, तुम नए साल में भी जिंदा चले आए हो। तो जो नए साल में लोग जिंदा आ गए हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं बंधुओं कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे, आनंद से रहते रहे। कि और नगरों में देव किंतु यहाँ महादेव, और नगरों में देव किंतु यहाँ महादेव। इन्हीं महादेव ने ये नगर बसाया है। आनंद बन यह महाशमशान भूमि, सभी यहाँ अपने है, कोई न पराया है। माई अन्नपूर्णा परोसती खिलाती जहाँ, योगियों और पक्कड़ों पे चलती न माया है। रह शिव नंगा जहाँ, बहती है गंगा यहाँ, साण जैसा कभी आज यहाँ चला आया है। तो बंधु इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर साहब को बधाई दे रहा हूँ कि ऐसा अवसर हमें दिया। मैं तो 82वां चल रहा हूँ, 80 से भी पार हो गया हूँ। और हमारे दयालु छोटे भाई की तरह है। इतना सम्मान तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग देते होंगे। दयालु जहाँ भी मिलेंगे वो तो सम्मान से अभिभूत कर देते हैं बंधु। उनको मैं बताता हूँ कि ऐसा ही आगे बढ़ते रहे और कम से कम बनारस का नाम रोशन करते रहे।